मदीनतुल मुनव्वरा की एक गली से मेरे हुजूर गुजर रहे हैं, तो एक ऐसा मकान बन रहा था जिस तर्ज तामीर को हुजूर पसंद नहीं करते थे। हुजूर ने रोक के पूछा, ये किसका मकान है? कहा फलां अंसारी सहाबी का। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, गुजर गए। किसी ने उस अंसारी को जा बताया, हुजूर ने तेरा मकान देखा था, चेहरे पे आसारे पसंदीदगी जाहिर नहीं हुए। उसने कहा अच्छा। कहा हाँ। उसने कुदाल लिया और मकान को जमीन के बराबर कर दिया। 2-4 दिन के बाद हुजूर का दोबारा गुजर हुआ, देखा कि मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। उसे बुलाया, कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान था, आज मलबे का ढेर है। कहा हुजूर मैंने गिरा दिया है। फरमाया क्यों? अर्ज की, सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। सर से लेकर पांव तक गौर करें, हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। अपने अकीके से लेके वलीमे तक देखें, हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। अपनी निजी जिंदगी से लेके सियासी जिंदगी तक देखें, हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। अपने कारोबार से लेकर के अंदाज़े मुआशरत तक देखें, हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। मोहम्मद दी ज़ियारत मोहम्मद दे रंग विच अगर उनके हुए हैं तो फिर हम उनके हो गए, फिर अपनी ख्वाहिश कहाँ बाकी रही। एक सहाबी आए और उन्होंने हुजूर से सलाम करना चाहा, लेकिन हुजूर ने रुख फेर लिया। वो समझे शायद किसी वजह से इल्तिफात नहीं हुआ, तो हुजूर ने जिधर रुख फेरा तो उधर जाकर उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा, लेकिन हुजूर ने फिर रुख फेर लिया। समझ गए कोई नाराजगी है। तो चूंकि एक सफर से आए थे, तो उन्होंने दीगर सहाबा से पूछा कि मुझे तो समझ नहीं आई कि हुजूर की नाराजगी का सबब क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हुजूर नाराज क्यों हैं? उन्होंने कहा हमारी समझ में जो बात आई है वो ये है कि तुमने ये सोने की अंगूठी पहनी है और हुजूर इसको हराम करार दे चुके। इन्ना ज़हाबा वल फिद्दता हरामुन लिज़कूर उम्मती, सोना और चांदी मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है। सिर्फ चांदी की एक अंगूठी और वो भी 4.5 माशे से कम वजन की हो तो वो मर्द के लिए जायज़ है। इससे जायद या इतने ही वजन की 2 अंगूठियां मर्द के लिए जायज़ नहीं है। सोना बिल्कुल जायज़ नहीं है, रखा ही नहीं गया जायज़, ये जीनत औरत के लिए है। तो तूने ये अंगूठी पहनी और हुजूर इसको जहन्नुम की आग का अंगारा करार दे चुके हैं, गुनाह बेलज्जत है तुम कर रहे हो, तो शायद हुजूर की नाराजगी का सबब ये हो। वो आगे बढ़ा और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अंगूठी उतार के हुजूर को पेश करते हुए कहा, हुजूर इस वजह से नाराज हैं? तो आका करीम ने यूं अंगूठी फेंक दी। खैर नाराजगी की वजह खत्म हो गई, मजलिस में बैठ गया, गुफ्तगू चलती रही। जब मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लोग वापस पलटे और वो भी वापस जाने लगा, तो किसी ने इशारा दिया, वो सोने की अंगूठी तो उठा लो, तुम तो नहीं पहन सकते, तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है, कीमती धात है। तो उस सहाबी ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। उसने कहा वल्लाहि ला आखुजुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं इसको कभी भी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है। जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया मैं इसको कभी नहीं, सोना है, हीरा है, चांदी है, पखराज है, मोती है, कुछ भी है, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है। साहिबो देखो किस किस चीज को मेरे हुजूर ने फेंका है, और हम अगर उस चीज को सीने से लगाते हैं तो हम आशिक रसूल नहीं हो सकते, हम खुद फरेबी में मुब्तला हैं। अगर हम आशिक हैं, आशिक होना आसान नहीं है। हमारे बुजुर्ग झूम के शेर पढ़ा करते थे, आशिक आशिक हर कोई आखे पर आशिक बनदा मर के। ऐसे आशिक नहीं हो जाता। आशिक आशिक हर कोई आखे पर आशिक बनदा मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा पर आशिक पींदा पर के। तो जब आप आशिक हैं तो फिर आपका इश्क महबूब की अताअत की चौखट पे आपको क्यों नहीं लेकर के आता? मैं और आप अपने आप को देखें, अपने तर्ज जिंदगी को देखें। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े जनाब हम मुसलमान होते हैं। ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है। आप फरमाया करते थे, साहेब न किसी को पूछना पड़े न तुझे बताना पड़े, तेरी वज़ाकता तर्ज जिंदगी अंदाज़े मुआशरत ऐसा होना चाहिए, तुम दूर से आ रहे हो लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। तो अगर उनके हुए हैं तो फिर सर से लेकर पांव तक उन्हीं के हो जाएं। हमारा तर्ज जिंदगी बताए हम नौकर हुजूर के हैं, हमारा अंदाज़े मुआशरत बताए हम नौकर हुजूर के हैं। रबीउल अव्वल का मौसम आ रहा है,
اپنے گھروں میں ضرور جھنڈیاں لگانا، لیکن صرف جھنڈیاں تمہارے گھروں میں نہ لگیں، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی ضرور لگانا۔ صرف منڈیروں پہ چراغاں نہ کرنا، بلکہ تمہارے دل کی گلیوں میں حضور کے نام کا چراغاں ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا جلوس کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ سے پہلے لوگ اپنے گھروں کو اور اپنی گلیوں اور بازاروں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، کوڑا بھی اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہاں سے میلاد کا جلوس گزرنا ہے۔ بہت مبارک ہے اور بہت اچھا کام ہے کہ تم نے گلیوں کا گند صاف کر دیا اور کوڑا اٹھا کے پھینک دیا۔ صاحب ایک جھاڑو لے کے دل کی نگری میں بھی آؤ، بہت سارے کوڑے یہاں بھی پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ڈھیر نفرتوں کے، حسد کے، کینے کے، بغض کے یہاں بھی پڑے ہیں، اور آؤ کوئی جھاڑو لے کے ادھر بھی آؤ اور اس دل نگر کی بھی صفائی کرو، اور اندر سے بھی اور باہر سے بھی حضور کا میلاد مناؤ۔ میرے شیخ فرماتے ہیں یاری لا تم پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ پھر تم ایک بار ہی پڑھو گے تو وہ لاکھ سے زیادہ وزنی ہوگا، جب تمہارا اندر بھی درود پڑھ رہا ہوگا، تمہارا باہر بھی درود پڑھ رہا ہوگا۔ آئیے اس موسم رحمت میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ حضور کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، دلوں کے آنگن محبت رسول سے آباد ہوتے ہیں۔ محبت اپنے تمام تر آداب کی رعایت کے ساتھ ہمارے وجود سے ظاہر ہو، ہمارا طرز زندگی حضور کی محبت اور حضور کے پیار کا رنگ دکھائے، اور ہم دور سے دکھائی دے کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم غلام رسول ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی خواہش کی زندگی بسر کرتے ہیں اور دعوی عشق رسول کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا چو بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نام او۔ کہا اگر ظاہر باطن میں ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ نہیں لیتا تو اپنی زبان سے ان کے نام کو میلا نہ کرنا، ان کے ذکر کی مہک سے اپنے مشام ہستی کو معطر کرو، اپنی روحوں کو سیراب کرو، پھر تم جدھر سے گزرتے جاؤ گے وہ مہک پھیلتی چلی جائے گی، وہ خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت اور حضور کے کردار کی جھلک جب ہمارے وجود میں اترتی ہے تو ہماری زبان بولے نہ بولے ہمارا وجود ہی تبلیغ کا منبع بن جاتا ہے۔